मालदीव और इंडिया के रिलेशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब होते जा रहे हैं। रिसेंटली मालदीव्स ने चाइना के साथ एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया है, जो कि एक बहुत ही बुरी खबर है इंडिया के लिए। ये सब यहाँ तक नहीं रुकता है। मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने इंडिया गवर्नमेंट को बोला है कि मालदीव से इंडिया अपनी मिलिट्री ट्रूप्स को जल्दी से हटाए। उन्होंने फर्दर कहा है कि मालदीव पर हम किसी भी कंट्री की मिलिट्री को जगह नहीं दे सकते। मोहम्मद मोइज़ू ने इलेक्शन कैंपेन में एक स्लोगन यूज़ किया कि इंडिया आउट, और वो ये इलेक्शन जीत भी गए। ये सब कुछ एक ट्वीट से शुरू हुआ है, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि हमें अपने ट्रैवल प्लान्स में लक्षद्वीप को भी ऐड करना चाहिए, जिससे मालदीव के 3 मिनिस्टर जो कि हैं मरियम शुआइना, माल्चा शरीफ और मज़ूम मजीद, जिन्होंने कुछ कमेंट किए हैं ट्विटर पर कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कनेक्शन इजराइल के साथ है। जिसके बाद एक वार शुरू हुआ है, वो ज़मीनी वार नहीं बल्कि सोशल मीडिया वार शुरू हुआ है। इसके बाद कई ट्वीट्स किए गए हैं, जैसे कि बाइकआउट मालदीव, विजिट इंडिया, और इन ट्वीट के फेवर में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भी ट्वीट्स किए हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान। कुछ टाइम बाद मालदीव गवर्नमेंट ने इन 3 मिनिस्टर को फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया है इस टेंशन को देखते हुए। मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन इतने बुरे भी नहीं थे। तो आइए देखते हैं कि आखिर इन दोनों देशों के बीच में क्या हुआ है। इसके लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। मालदीव्स को जुलाई 26, 1965 को आज़ादी मिलता है ब्रिटिश एम्पायर से, लेकिन उसके बाद भी ये एक डिक्टेटरशिप कंट्री थी। उसके बाद मालदीव्स पर डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया गया। 2008 में इलेक्शन हुए, जिसको मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत लिया और प्रेसिडेंट बने मोहम्मद नशीद। मोहम्मद नशीद के टाइम इंडिया एंड मालदीव के रिलेशन बहुत ही अच्छे होते जा रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। नेक्स्ट ईयर 2013 में दूसरे इलेक्शन हुए, उसको एक नई पार्टी ने जीत लिया, जो कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव थी, और प्रेसिडेंट बने अब्दुल्ला यामीन। अब प्रेसिडेंट के चेंज होते ही देश की फॉरेन पॉलिसी भी चेंज हो गए। इस नए गवर्नमेंट ने इंडिया की गवर्नमेंट को बोला है कि जो 2 हेलीकॉप्टर्स इन्होंने मालदीव्स को गिफ्ट किए, वो अब इंडिया अपने वापस ले सकता है। इसके बाद यामीन की गवर्नमेंट ने एक नया दोस्त ढूंढ लिया, वो था चाइना। अब्दुल्ला यामीन ने मालदीव्स के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चाइनीज कंपनीज को देने शुरू कर दिए। इस दोस्ती को देखते हुए मालदीव्स ने चाइना से $1.5 बिलियन का लोन भी लिया था। अब्दुल्ला यामीन की गवर्नमेंट में अब इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन ख़राब होते जा रहे थे। लेकिन साल 2018 में मालदीव्स में इलेक्शन हुए एक बार फिर, और एक बार फिर एक नई पार्टी ने इलेक्शन जीत लिए। इस बार प्रेसिडेंट बने इब्राहिम मोहम्मद सालह। गवर्नमेंट के बदलने से फॉरेन पॉलिसी एक बार फिर से बदल गए, और सबसे पहली कदम जो मोहम्मद सालह की गवर्नमेंट ने लिया वो ये कि 2 हेलीकॉप्टर्स जो यामीन अपने गवर्नमेंट में वापस कर रहा था इंडिया को, उन्हें मालदीव में ही रहने दें, और मोहम्मद सालह की गवर्नमेंट में इंडिया को पहली प्रायोरिटी दी गई, जिसके वजह से इंडिया ने मालदीव्स की हेल्प भी की। जो लोन चाइना से यामीन के गवर्नमेंट ने लिया, उसे वापस करने के लिए इंडिया ने मालदीव की मदद की। इसके बाद भी कोविड के टाइम इंडिया ने मालदीव को वैक्सीन भी दिए, वो भी फ्री में। अब मोहम्मद सालह की गवर्नमेंट में इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन एक बार फिर से अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये कुछ खास नहीं दिखता। अपोजिशन पार्टी ने अपने कैंपेन में इंडिया आउट स्लोगन यूज करना शुरू किए, और इस हेट को देखते हुए इंडियन होम कमिश्नर ने मालदीव्स के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को कहा कि इंडिया के खिलाफ बहुत हेट फैलाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ करें। अब ये बात न्यूज़ चैनल पर लीक हो गई, और मोहम्मद सालह की गवर्नमेंट और इंडिया को अब ज़्यादा हेट मिलने लगा। जो लोग इंडिया आउट स्लोगन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इस न्यूज़ लीक होने के बाद भी वो लोग इस स्लोगन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फरवरी 2021 को इंडिया एंड मालदीव्स में एक जॉइंट डिफेंस एक्शन साइन होता है। इस डील को देखते हुए बहुत लोग खुश नहीं थे। नेक्स्ट इलेक्शन जो कि 2023 में हुए, और एक बार फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई और प्रेसिडेंट बने मोहम्मद मोइज़ू। मोहम्मद मोइज़ू पावर में आते ही 4 दिन बाद और कहते हैं कि जो इंडियन मिलिट्री मालदीव्स पर मौजूद है
उन्हें इंडिया फौरन वापस बुला ले। 10 जनवरी को मोइज़ू ने कुछ नए एग्रीमेंट भी साइन किए हैं चाइना के साथ और मोहम्मद मोइज़ू फर्स्ट ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं जिन्होंने सबसे पहला चाइना का ट्रिप किया है। इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट आए वो सब इंडिया जाते थे। इंडिया के लिए मालदीव्स एक अहम देश है। मालदीव 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। मालदीव के इंपोर्ट से इंडिया हर साल $400 मिलियन कमाता है और वहीं मालदीव्स एक्सपोर्ट से सिर्फ $40 मिलियन। इंडिया अपने रिलेशन इसलिए भी मालदीव के साथ खराब नहीं करना चाहता है क्योंकि इंडिया मालदीव्स में अपनी मिलिट्री रख सकता है, जिससे वो इंडिया में होने वाले अटैक्स पर नजर रखे हर जगह से। अगर इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन खराब होते हैं तो इंडिया के ट्रेडिंग में भी काफी नुकसान होगा। इंडिया और चाइना के रिलेशन ऑलरेडी खराब है। कई बार बॉर्डर पर आमना सामना भी हुआ है इन दोनों देशों में। अगर मालदीव्स इंडिया के बजाय चाइना के साथ हाथ मिलाता है तो इंडिया अपनी मिलिट्री मालदीव्स पर कभी नहीं भेज सकता, जो कि एक डिसएडवांटेज है इंडिया के लिए, क्योंकि हमास और इजराइल के इशू के बाद पूरी दुनिया में अफरा तफरी लगी हुई है। इस वजह से इंडिया भी यही चाहता है कि इंडिया में किसी किस्म का कोई जंग शुरू ना हो, ना ही कोई टेरर अटैक हो। बाकी आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को और लोगों के पास शेयर करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।